ओके। अगला सवाल है विवेक भाई पटेल जी का, हीरो मोटोकॉर्प पे उनके पास 4200 के भाव पे उन्होंने एक्यूमुलेट किया है। रिजल्ट भी कल अच्छे खासे ही रहे और उसके चलते हुए स्टॉक में आज 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। आई थिंक कुछ हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स है जो निफ्टी में आज हरे निशान में है, उसमें हीरो मोटोकॉर्प सबसे ऊपर है। आज करीबन 3% का इजाफा है, 4602 का स्तर है। जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। Ma'am, there is a simple strategy. You should book profit because after result you can see some profit booking. So this is the good strategy. आज बहुत बढ़िया है, तेज है, गिरते मार्केट में तेज है, तो ये मत समझिए कि कल भी तेज रहेगा। बुक कर लीजिए प्रॉफिट, अगर सिर्फ रिजल्ट एप्रिसिएशन देखना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना चाहते हैं तो भी बुक कर लीजिए, बिकॉज 4200 इज अ गुड लेवल। ये स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी हद तक वाइप आउट हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बनता है। ओके। अंकुर मोदी का सवाल है, हेलो सर, ट्रम्प का मार्केट्स पे शॉर्ट टर्म में ही इम्पैक्ट रहेगा, ये लॉन्ग टर्म भी जा सकता है? और अगर अब मार्केट यहाँ से तेज गिरावट दिखाती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी? आपने तो सवालों की बौछार कर दी, और वो भी ऐसे सवाल हैं जो कि पूरे मार्केट को जानने हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प के जो इम्पैक्ट है वो इमीडिएट इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो भी सेक्टर में बता देता हूँ, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैसेस, और खास तौर से फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। इन सभी हम्म, स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा, बैंकिंग काउंटर पे भी उसका थोड़ा इम्पैक्ट होगा। एक्सपोर्ट बेस्ड हम्म, कंपनियों को थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अब आ जाते हैं हम्म, लॉन्ग टर्म पे। तो लॉन्ग टर्म पे तो सर सीधा सीधा है कि इसका असर ज्यादा गहरा दिखाई देगा। अगर 50% टैरिफ रहेगा तो आपको लगता है कि कुछ बचेगा? बहुत कुछ यहाँ से वाइप आउट होता हुआ नजर आएगा। $131 बिलियन का करीब हमारे यहाँ से साल का ट्रेड होता है, जिसमें से $155 बिलियन तो हम खुद बाहर से परचेस करते हैं क्रूड ऑयल को। तो आप बजट समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग टर्म पे भी इसका रेसिशन दौर रहेगा। रही बात अब मार्केट की करें, तो मार्केट दोनों साइड के ट्रेंड दिखाएगा, बिकॉज धीरे धीरे करके वाइप आउट होगा तो बीच बीच में आपको थोड़ा जंप दिखाई देता रहेगा, खाली मैदान भी मिलेगा जिसमें थोड़े से तेजी हम्म, के माहौल भी दिखाई देंगे, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अपर साइड बैंड लिमिटेड है और लोअर साइड भी बैंड लिमिटेड है। बस आपको चाल देखने की जरूरत है कि आप कहाँ खड़े हैं। लोअर साइड से खड़े हैं तो हायर बैंड पकड़िए, हायर बैंड पे खड़े हैं तो थोड़ा रुकिए, लोअर बैंड का वेट करिए। एक बार फिर निफ्टी जो है वो 24,400 के नीचे कामकाज करते हुए एक बार फिर डिप देखने को मिल रहा है। 24,381 जो है आज दिन का इंट्राडे लो है, तो लो के आसपास ही इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए। अगला सवाल ले लेते हैं और ये सवाल है करीम खान का, पूछते हैं एचसीसी के बारे में। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 250 शेयर एट द रेट ऑफ 48, क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको निकलने की राय होगी, लेकिन आप निकलोगे नहीं तो होल्ड करके रखिए सर। देखते हैं, शायद आपकी किस्मत और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का वास्तु थोड़ा ठीक हो जाए और कुछ बढ़ जाए, बट अभी चांस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुणाल का सवाल है, वो पूछते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया कैसा लगता है आपको सर? 1000 शेयर है मेरे पास, 1015 के भाव पे खरीदे हुए। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया आई थिंक 115 पे खरीदा होगा इन्होंने। हाँ, 114 या। राइट। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से तो आपको वेट कर लेना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। 105 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलिए, वापस से 125 128 के लेवल देखने को मिल सकते अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा, वो पूछते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल के नतीजे भी ठीक ठाक ही रहे थे और स्टॉक जो है अपने उन लेवल्स के आसपास ही कामकाज कर रहा है। भारतीय एयरटेल फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। देखिए, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, फिलहाल भारतीय एयरटेल से थोड़ी दूरी बना लीजिए। काफ़ी ओवर प्राइस्ड यहाँ पर स्टॉक दिखाई दे रहा है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, प्रॉफिट आ रहा है, तो आंख बंद करके बुक कर लीजिए। विल टॉक वंस इट रीच एट 1600 लेवल, तो 1600 आने दीजिए, फिर बात करेंगे। ओके। अगला सवाल है ओएनजीसी पे, वो पूछते हैं ओएनजीसी का बाइंग प्राइस 270 रुपीज है, प्लीज सजेस्ट करें क्या करना है? 225, 222 और 220, ये जब भी आता है एवरेज करिए, जिससे आपका प्राइस नीचे आ सके और आपको फायदा मिल सके। प्रांशु गोयल पूछते हैं गोल्ड कब सस्ता होगा?
देखिए फिलहाल तो ट्रम्प टैरिफ जब अगर लगा रहा और ऐसे हालात बने रहे तो गोल्ड सस्ता नहीं होगा। और बहुत से लोग सवाल पूछते हैं गोल्ड कितना गिर जाएगा, क्या होगा, कितना रेट आ जाएगा। आप बिलीव करिएगा कि गोल्ड अब जो आप सोचते हैं वो लेवल तक नहीं आने वाला है। मतलब आप ये सोचें कि आपको वापस से 75,000 के लेवल दिखाई दे जाएंगे, 50,000 के लेवल मिल जाएंगे, ये सब सपने में हम्म। रहेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत डिप मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा डिप अगर आप सोच रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इसकी प्राइसेस धीरे धीरे करके 1,25,000 की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। और हम्म। अगर इन लेवल्स पर है या थोड़ा 2-4-5,000 का करेक्शन मिलता है तो आप इन्वेंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, उससे ज्यादा बड़ा करेक्शन है नहीं। बिल्कुल। और आप गोल्ड के प्राइसेस को देखिएगा, मैंने तो सुबह से देखे नहीं थे, अब इंट्राडे हाई पे है इंटरनेशनल मार्केट में। 3,468 जो फ्यूचर्स है गोल्ड का, उस पे कामकाज कर रहा है। 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। 3,468 का लेवल है। और सिल्वर में भी तेजी देखने को मिल रही है, करीबन 1.5% की, $38.43 के आसपास सिल्वर कामकाज करते हुए। तो मेटल्स में कहीं ना कहीं एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। एक बार देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स का क्या हाल है। और डॉलर इंडेक्स जो है वो 98 के नीचे फिसल चुका है। सो कहीं ना कहीं डॉलर में गिरावट का बेनिफिट जो है वो इस समय गोल्ड, सिल्वर और क्रूड भी ऊपर ही कामकाज कर रहा है। क्रूड में भी करीबन 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है एज फार द ब्रेंट इज कंसर्न। सो ऑल द कमोडिटीज आर होल्डिंग अप, क्योंकि डॉलर में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल रही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। केविन का सवाल है, वो आयशर मोटर्स के बारे में पूछ रहे हैं। आयशर मोटर्स सस्ता है या महंगा एट करंट वैल्यूएशंस? देखिए अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो इस समय थोड़ा सा मुझे महंगा दिखाई देता है, क्योंकि जो मार्केट सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है और जिस हिसाब से कंपनी ने रिजल्ट दिए हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो यहाँ के लेवल्स पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा करेक्शन जोन दिखाई देता है। और करेक्शन जोन जब मैं कहता हूँ तो मुझे थोड़ा महंगा ही दिखाई देता है। मुझे लगता है 8-10% के आसपास की गिरावट होनी चाहिए इस स्टॉक में। ओके। अगला सवाल है शीन का। उसका सवाल है एटीजीएल पे, अदानी टोटल गैस पे 707 के भाव पे लिया है और 2,000 शेयर इनके पास है। और इसमें हमने काफी कट्स देखे हैं। 583 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। आपकी क्या राय होगी? और देखिए इस समय स्क्रीन पे मैम आ रही है और 581 का रेट आ रहा है। इस प्रिंट स्क्रीन को रख लीजिए, क्योंकि ये रेड जोन ना खत्म नहीं होगा इसका, और ये 480 तक जा सकता है। तो 100 रुपए की और सफाई होने वाली है। रोका क्यों है सर? बहुत ज्यादा गैस हो जाती है तो भी दवाएं लेनी पड़ जाती हैं। तो फिर मेरे हिसाब से उतना कुछ है नहीं इस स्टॉक में। कहने का मतलब है फंडामेंटल पुअर है, टेक्निकल चार्ट का पूरी तरह से बियरिश है। तो अपना गैस की वजह से हार्ट पेशेंट मत बनिए, चुपचाप निकल जाइए, ज्यादा बेटर है। सावन सिंह जी का सवाल है, वो पूछते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में। उनके पास 245 के रेट पे 2100 शेयर है। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। होल्ड कर लीजिए। कैस्ट्रॉल वैसे बहुत अच्छा स्टॉक है, थोड़ा बहुत करेक्टिव जोन में सॉरी जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि 205 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 200 के इनफैक्ट स्टॉप लॉस से भी बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वापस से एवरेज लेकिन अभी मत करिएगा, एवरेज 2-3 दिन रुक के करिएगा। 208, 207 ये सब लेवल्स अभी दिखाई देंगे, लेकिन घबराइए नहीं, बने रहिए। सो मार्केट टेक्स ए डिप। निफ्टी इस समय 200 अंक नीचे कामकाज करते हुए 24,355 का लो, 56 का लो बना के अब 24,370 के लेवल पे है। सो डे लो एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न। बैंक निफ्टी में भी डे लो 55,000 के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। 360 अंकों की गिरावट इस समय बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। एक बार मिड कैप इंडेक्स को देख लेते हैं। तो मिड कैप इंडेक्स में भी डे लो और 1% के आसपास की गिरावट अब मिड कैप इंडेक्स भी दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अब डीप कट्स आना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं राहत नहीं दिख रही, इसलिए मार्केट में अभी तक रवि सर घबराना चाहिए या मौका ढूंढना चाहिए? नहीं मैम, मौका जो ढूंढेगा वो तो मेरे हिसाब से घबराहट में बदल जाएगा तो मुझे लगता है कि घबरा कर रही है यही ज्यादा अच्छा। जैसा मैंने अभी आप देखिए, मेरा पहली बात है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी किसी स्टॉक में ऐसी पोजीशन नहीं है। पहली बात है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी जैसा बोला था कि निफ्टी के लेवल्स अभी टूटते हुए नजर आएंगे, मैंने नहीं सेल किया है। ये एफआईआईज और सभी लोग सेल कर रहे हैं। और हाँ, स्ट्रैटेजिकली मैंने इसीलिए आपको बोला कि कुछ मत खरीदिए, बैठ के वेट करिए, इसीलिए कह रहा हूँ। तो अभी जो करेक्शन है वो 24,300 तक का साफ साफ दिखाई दे रहा है। सुबह मोदी जी की स्पीच के बाद लोग भावुक हो गए,
थोड़ा सा सेंटिमेंट पे आ गए, उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा बाय कर लेते हैं। और अभी जो है वो फिलहाल रेड कलर हावी हो रहा है, तो थोड़ा अभी हावी रहेगा इस हफ्ते तक। तो मेरे हिसाब से भावुक मत बनिए। और भावनात्मक अगर आप थेरी रखते हैं तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं से आपके सरस्वती जी को नाराज कर देती है, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी फिलहाल सेल साइड से एक्टिव रहिए या पुट बाय करने पे एक्टिव रहिए, ज्यादा अच्छा है। आध्या अग्रवाल का सवाल है, टीसीएस खरीद लूं? सर खरीद लो, फंसने में कौन मना करता है। खरीदो खरीदो, जब खरीदोगे परेशान रहोगे, फिर वापस पूछोगे। और अगर नहीं खरीदोगे तो सुख चैन से रहोगे। 27-28 सौ आ जाएगा तब देखेंगे खरीदने के लिए। माधव मित्तल का सवाल है, इन्फोसिस है 1380 के भाव पे, आईओसीएल है 132 के भाव पे। अच्छा सॉरी, वो उनका सवाल पूछ सुनिएगा सर। क्या इन्फोसिस 1380 पर और आईओसीएल 132 पर मिल सकता है इन कमिंग डेज? बहुत अच्छा सवाल है। और आई कैन मतलब वो हम स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं दे सकते, नहीं तो मैं जरूर दे देता आपको। और हम भी यही है, आप भी यही है। बिल्कुल मिलेगा। हाँ, आईओसी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इन्फोसिस आपको 1380 आप पूछ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ वेट कर लीजिए सर। जल्दी हम 1320 की बात करेंगे। दीपक गुप्ता का सवाल है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे 300 शेयर है 294 के भाव पे, 2 साल का व्यू रखते हैं, आपसे टारगेट पूछ रहे हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए, बिकॉज अभी इन लेवल्स पर काफी हद तक जो है वो एक वीकनेस दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि अगर एवरेज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाकी अगर बाइंग पोजीशन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। ओके, अगला सवाल है कॉनकॉर्ड पे। रवि सर, आई हैव कॉनकॉर्ड, बाइंग प्राइस आफ्टर रिसीविंग बोनस इज 646, टोटल शेयर्स 422, आई हैड इट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, कैन आई स्टे इन्वेस्टेड या फिर मैं एग्जिट करूं? बाइंग प्राइस वाज 1024, तो बोनस मिला है उनको तो 646 के हो गए हैं, टोटल शेयर 422 के हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। वेट कर लीजिए सर। वैसे तो बोनस के बाद स्टॉक गिर जाता है, लेकिन आप चूंकि आप उस जर्नी में हैं तो मेरे हिसाब से वेट कर लीजिए। तन्मय का सवाल है, वो पूछते हैं क्या मैं जियो फाइनेंस के में इन लेवल्स पे एंट्री ले सकता हूं या मुझे डीपर कट्स के लिए वेट करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल यहाँ पे करंट लेवल से बिल्कुल कट के लिए वेट करना चाहिए। 280 का भाव है, वापस आएगा, ये सारा भूत उतार देगा जिन लोगों ने बीच बीच में बाय की रिकमेंडेशन देते रहते हैं। और सर हम्म। क्लियर बहुत मेरे हिसाब से शायद मेरे ख्याल से मैम की वजह से मैंने भी बहुत अच्छे से क्लियर व्यू देना सीखा है। और मैं यही कहता हूँ कि सुनिए सबकी, करिए वही जो शेयर कहता है। शेयर ये कहता है कि मुझे अभी नीचे आना है, तो 280 का वेट कर लीजिए। कोई ट्रेन नहीं हम्म। छूटी जा रही, आराम से मिलेगा। राधा शर्मा जी फिर से पूछती है, उन्होंने एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा था। वो कहती हैं मेरे पास 351 में लिए हैं 142 शेयर, सो शुड आई सेल व्हेन इट कम्स टू 335 और वेट टिल इट कम्स नियर माय फिगर? मैंने मैम ये बोला है कि 335 के आसपास तक चांसेस बन जाते हैं रिवर्ट होने के, उन लेवल्स पर आता है। तो देखिए आपका मैम ने दोबारा भी सवाल लिया है, वापस आएंगे तो उन लेवल्स पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट मिलेगा, तो वेट कर लीजिएगा। लेकिन पूछ के काटिएगा, आप इमीडिएट क्विट मत करिएगा। कुणाल का सवाल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज प्लीज टेक माय क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि निफ्टी फॉर्मिंग डबल टॉप एंड विल इट गो टू 20,000? मैम अभी कुछ देर पहले मैं एक शो कर रहा था, उस पर किसी ने नहीं, मैं छोड़िए, इस चीज को अवॉइड करता हूँ। बिकॉज वो कह रहा था ट्रिपल बॉटम बन रहा है तो क्या यहाँ से बैठ जाएगा। और यही सेम हम्म। सवाल मैंने अभी एक चैनल पे भी देखा था, बट खैर पंडितों का क्या कहें, जो ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है। और बीस हम्म। हजार का निफ्टी आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ 23,800 700 आ सकता है। देखिए एक एक कदम चलिए, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं आपके सीधे आपने कह दिया 20,000 आ जाएगा मैं बाहर बैठा रहूं। इतना मत पैनिक होइए। पैनिक होने के लिए कोई रीजन होना चाहिए। लेवल्स के हिसाब हम्म। से अगर देखते हैं बिल्कुल आप सही हैं, थोड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन आपको हम्म। डिप डिप पे वापस से एक बाउंस बैक दिखाई देगा। लेकिन हाँ चांसेस यहाँ पर करेक्शन के ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे लेवल्स देखिए, जब मैं एक चीज मानता हूँ, जब आपसे कोई कहता है 6 महीने में ये लेवल्स आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ उसको कुछ नहीं पता है, वो ज्यादातर चीजें गोलमोल घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम्म। जो डेटा है, ट्रेंड है, उसको फॉलो करिए।